जादुई अजगर के दूसरे भाग में हम यह देखते हैं कि सरदार की एक सुंदर बेटी थी। वह सब कुछ सुनती है और आगे बढ़ती है। उसने आकर कहा, मैं दूर पहाड़ पर जाकर अजगर को ले आऊंगी। उसकी बातें सुनकर जो 3 आदमी पहले सांप लाने गए थे, उन्होंने एक शब्द में मुखिया की बेटी को मना किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अजगर कितना बड़ा है, वह तुम्हें मार डालेगा। सरदार की बेटी ने किसी की बात नहीं सुनी और अगली सुबह वह उस पहाड़ी पर गई। मुखिया की बेटी की पुकार पर अजगर गुफा से बाहर आया और बोला, सारे वीर कहाँ चले गए? उन सब ने मुझे ले जाने के लिए एक लड़की को भेजा है। तुम डरकर भाग क्यों नहीं रही हो? सरदार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूंगी। तुम मेरे शरीर में लिपट जाओ। मेरे पिता बहुत बीमार हैं, बिल्कुल मरने की स्थिति में हैं। जब अजगर ने मुखिया की बेटी के सिर को जकड़ लिया तो वह चुपचाप खड़ी रही। वह न तो चिल्लाई और न ही डर कर भागी। फिर वह जितनी तेजी से चल सकती थी उन खेत की ओर चली। जब वह गांव पहुंच गई तो उसे देखकर गांव के लोग डरकर भागने लगे। कई लोगों ने घर में घुसकर कील ठोक दी। लड़की अजगर को लेकर अपने पिता के घर में घुस गई और उसने देखा कि उसके पिता मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं, मानो शरीर में प्राणों की कोई स्पंदन ही ना हो। इसके बाद अजगर सरदार के बिस्तर के पास गया और उस पर अपना चेहरा उठाया और 2 बार सांस छोड़ी। अचानक सरदार चटाई पर उठ बैठा और आंखें मलने लगा। उसने कहा, क्या मैं सो रहा था? उनकी बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, आप बहुत बीमार थे। अजगर ने अपनी चमत्कारी शक्ति से आपको ठीक कर दिया है। काम खत्म करने के बाद अजगर ने कहा, मैं अब चलता हूँ। मैं तुम्हें पकड़ता हूँ और तुम मुझे पहाड़ों पर ले चलो। सरदार की बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अजगर को अभी पहाड़ पर छोड़कर वापस आती हूँ। अजगर फिर सरदार की बेटी के शरीर से लिपट गया। लड़की उसे पहाड़ की उसी गुफा में ले गई। फिर उसने अजगर से कहा, धन्यवाद अजगर, तुमने मेरे पिता को ठीक कर दिया। जब लड़की ने अजगर को विदा किया तो अजगर ने उससे कहा, 1 मिनट रुको। यह कहकर वह गुफा से एक बड़ा मिट्टी का बर्तन निकाल लाया। अजगर ने उसे लड़की के पास लाकर कहा, ये मेरे पास तुम्हारे लिए है, समझो मैंने तुम्हें दान दिया। लड़की ने देखा कि बर्तन में पुरुषों के कुछ कपड़े और गहने थे। अजगर ने कहा, जो लोग मेरे पास आए वे डर गए, मैंने उन्हें उनसे ले लिया, वे अब आपके हैं। लड़की खुश हो गई और बर्तन के लिए अजगर को फिर से धन्यवाद दिया। लड़की गांव वापस आई और उसने ढोल बजते देखा। पूरा गांव उत्सव का आनंद ले रहा था। उनके मुखिया के पूरी तरह से रोगमुक्त होने और स्वस्थ होने से पूरे गांव में खुशी की धारा बह रही थी। लड़की ने आकर देखा कि उसके पिता सचमुच बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई और गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अजगर ने मिट्टी के बर्तन सारी चीजों के साथ उस लड़की को दे दिए थे। जो 3 आदमी अजगर को लाने के लिए पहाड़ पर गए थे, यानी मुखिया का बेटा, शिकारी और योद्धा, उन्होंने अपने कपड़े और गहने पहचान लिया और कहा, ये हमारे हैं। अजगर ने हमसे ये चीजें छीन लिया था, उन्हें हमें वापस दे दो। लेकिन सरदार ने कहा, नहीं, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तुमने अपनी कायरता के कारण खो दिए और ये अजगर ने मेरी बेटी को उसकी बहादुरी के लिए दे दिए। यहाँ तक कि सरदार अपने बेटे के कपड़े और आभूषण भी नहीं देना चाहता था। सरदार ने वो सारे आभूषण अपनी बेटी को इनाम के तौर पर दे दिए। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि सरदार की बेटी ने किस तरह से अपनी बहादुरी से न सिर्फ उस अजगर को अपने शरीर में लिपटा कर उस गांव तक लेकर आया, बल्कि अपने पिता की जान भी बचाई। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुछ ही दिनों में आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।